ये ऐसा वैकेंसी है कि हम युवाओं को दिल तोड़ के ही रख दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग क्या कुछ खो दिए। हम लोग के कब से हम सब गरीब स्टूडेंटों की ये लालसा रहती है कि एक रेलवे ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें हम लोग को जाने की इच्छा रहती है और उसी को लगन से हम सब तैयारी करते हैं। और इतनी कम वैकेंसी आ गई कि इसके लिए हम लोग तो रो रहे हैं और रोना ही पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग फिजिकल भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम सब अभी एक कोचिंग क्लास के थ्रू हम लोग अभी सेट प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ के हम सब स्टूडेंट हैं। हम सब जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, हम सब साथ मिलकर हम पूरे भारत के स्टूडेंटों के साथ हैं। आप सबसे अनुरोध है, जहाँ भी जो भी स्टूडेंट है वो अपने इस वैकेंसी को आगे बढ़ाने की इंक्रीज कराने के लिए आप सब भी प्रोटेस्ट करें। आप भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भी भक्तिमय हैं, लेकिन हम लोग को भगवान ये कहते हैं ना कि आपकी खुशी से अगर किसी को दुखी होती है तो ये सरासर गलत है। आप खुश है तो हमको भी खुश करें, हम सब विद्यार्थियों को खुश करें। कैसे करके? सिर्फ वैकेंसी को बढ़ा दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ उन भाइयों की क्या गलती है जिनका एज क्रॉस कर गया। आप 18 के बाद वैकेंसी आज दे रहे हैं और एज काउंट कर रहे हैं 2024 से, उसकी एज कहाँ चली गई? उसकी क्या गलती है? भगवान हम लोग का आराध्य हैं, भगवान हम लोग का पूजनीय है। श्री राम को आज हम लोग भी पूछते हैं और श्री राम के अगर नाम पे भी अगर थोड़ा सा आपको दिल में सहानुभूति हो रही है क्योंकि आप 9 दिन का व्रत रखे हैं, तो प्लीज़ हम लोग को भी थोड़ा ऊपर गौर करें, विचार करें कि आप ही हम लोग के भगवान हैं। सर आप ही हैं, हम लोग भगवान को तो देखे नहीं हैं, शायद आप भी नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको हम लोग भगवान मानते थे, ये मान के कि मोदी साहब आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कहाँ हैं? हम लोग हमेशा परेशान हैं जी, हमेशा परेशान। अरे लड़ो तो वैकेंसी आएगी, वैकेंसी भी आई, अब लड़ो किस लिए? वैकेंसी बढ़ाओ, एज में छूट दो। अरे कितना लड़ें? अरे हम लोग पढ़ें कि लड़ें? तो 23 तक देखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो भाई हम लोग विद्यार्थी रूम में पढ़ रहे थे, हो सके अब रोड पे हम लोग उतर के पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक ना। अब रोड पे पढ़ाई हो। नमस्कार, आप सब को जानकारी हो चुका है कि हम लोग अभी के किस दौर से गुजर रहे हैं। आप सब बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत सहायता किए हम लोगों को, और करना भी चाहिए था, क्योंकि आज अभी आप देखे होंगे, अभी के दृश्य देखे होंगे डिजिटल प्रोटेक्ट वाला, उसमें आप देखे होंगे कि लगभग हम लोग 1.5 मिलियन तक हम लोग ट्वीट कर चुके हैं डिजिटल दुनिया में, और एक बहुत बड़ी सफलता है। और यही जोश जुनून आपको 22 तक यानी 23 तक आपको रखना है, 23 जनवरी तक, क्योंकि उधर अयोध्या वाला जो काम हो रहा है, श्री राम मंदिर वाला, वो पूरा हो जाने दीजिए। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग ज़रूर, जो हम लोग सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सारे बच्चे मैसेज आप फ़ोन कर रहे हैं कि फिजिकल प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोग अभी धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, देखते हैं कि आगे की सरकार की रणनीति क्या है, क्या इस वैकेंसी को बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। लेकिन हम लोग का मात्र एक ही डिमांड है कि रेलवे के वैकेंसी को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एज में भी छूट दिया जाए। पूछा तुमसे कि रेलवे से तुम जो वैकेंसी आया 2018 के बाद, फिलहाल अभी 2024 में, यानी 6 साल बाद, उसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारा कहाँ कहना है रेलवे का? सर इस वैकेंसी से हम लोग थोड़ा सा भी खुश नहीं है। एक तो 5 साल के बाद वैकेंसी आती है, उस पर से इतना कम सीट आता है। इससे आज ज़्यादा तो जीडीसी के थ्रू आता है कि एक बोर्ड में कम से कम 800 या 900 सीट रहता है। ओपन से आता है तो 30 या 32 एक बोर्ड में रहता है। उससे हम लोग का क्या होने वाला है? और ओपन से तो स्टूडेंट भी ज़्यादा है ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कहा जाता है कि बिहार में लोकसभा में 40 सीट है और वैकेंसी कितनी आई है? 38। यानी यहाँ कुल मिलाकर आप बताइए कि क्या चीज़ का तैयारी किया जाए? रेलवे लोकसभा यानी नेतागिरी का तैयारी किया जाए, मुखिया की तैयारी किया जाए, कि नेता बनने की तैयारी किया जाए, कि हम लोग छोटे जो परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, वो भी कहना बेवकूफ़ी होगा। हम लोग एकदम छोटे परिवार से आते हैं, हम लोग नेतागिरी की तैयारी करें कि एक रेलवे एलपी की तैयारी करें, लोको पायलट की तैयारी करें? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि नहीं? है ना। जैसे कि पता है कि रेलवे की जो वैकेंसी आई है फिलहाल लगभग 5,500, उससे कोई खुश नहीं है।
तो राज, आप इतने इस वैकेंसी से क्या समझते हैं? इस वैकेंसी को और बढ़ाना चाहिए? साथ ही साथ जो बच्चे एज में क्रॉस कर चुके हैं, जिनका अभी 34 साल 35 साल हो रहा है, क्या उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं? सबसे पहली बात तो सर, इस वैकेंसी से हम खुश नहीं हैं। हम क्या, पूरा भारत के बच्चे भी खुश नहीं हैं, क्योंकि 2017 के बाद 2024 में वैकेंसी आया है, वो भी 6000, लगभग उसमें 6000 मान लेते हैं, जिसमें से कितना बच्चा को कोविड-19 के कारण वो 2 साल एग्ज़ाम नहीं दे पाया कोई भी वैकेंसी। उसके बाद जब आया तो आया इतना ही सीट, जो हम लोग का अनुमान था कम से कम 70-80 हज़ार के बीच में आना चाहिए, इससे कम आया है। इससे तो अच्छा है कि आप पूरा भारत। हम लोग ट्यूटर कर रहे हैं, अगर ट्यूटर से कुछ नहीं होता है, तो हम लोग अगला प्लान क्या होना चाहिए? फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे सर। हमारा इतना बिहार छोटा स्टेट रहकर यहाँ पे किसी प्रकार का खदान नहीं है, फिर भी इतना 2 लाख वैकेंसी दिया है। ये सेंटर सरकार रहते हुए भी इतना कम वैकेंसी 6000 से, इसमें हम लोग किसी तरह से खुश नहीं हैं। हम लोग बच्चे, आप सब देखते हैं कि हर बच्चे की, हर एक जो तैयारी करने वाला बच्चा हो, सबके सर पे, सबके आंखों में एक दुख भरी सी कहानी नजर आ रही है कि कोई खुश नहीं है। अगर आप सभी वीडियो देख रहे होंगे, आप सभी बिल्कुल खुश नहीं होंगे इस वैकेंसी से। अगर ऐसे ही चलता रहे तो क्या ये सही है? नहीं सर। सरकार की अगर बात करें कि सरकार ठीक है भाई, सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पूरे सेंट्रल में सरकार है, यूपी में सरकार है ना, और जगह और अलग अलग राज्यों में भी सरकार है। क्या बीजेपी को ये नजर नहीं आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो तैयारी करने वाले रेलवे के बच्चे हैं, जो इंतजार करते हैं कितना साल, 5 साल, आपका तो ये मोटो भी चला है सर कि 5 साल इंतजार करो, अब 5 साल तक इसका वैकेंसी आएगा, उसके बाद इसका रिजल्ट सुनाया जाएगा। इतना किसके पास धैर्य होगा? आपके पास तो एक दिन का धैर्य नहीं है। आपके पास, आप तो चुनाव कराते हैं, तुरंत अपना रिजल्ट घोषित करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंतजार करना पसंद नहीं है। और हम लोग से उम्मीद करते हैं कि हम लोग इंतजार करें, वो भी कितना साल, 5-5 साल, पंचवर्षीय योजना बनाकर आप सब रखे हुए। बात किया, मम्मी क्या कहे, मम्मी भी दुख हुई और मैं भी दुख हुआ, आँख से आंसू आता है सर कि इतनी सी वैकेंसी से क्या होगा। मैं इंतज़ार कर रहा था सर, 2018 से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यूआर का स्टूडेंट हूँ सर। मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? मम्मी से मैं बात हुई, मम्मी भी अंदर से दिल उनका दुख गया कि बेटा इतना सा वैकेंसी में क्या होगा, लोग तो बड़े बड़े बेटे का ही पढ़ेंगे। आप अपना क्या कहते हो, अपना कहते हैं ना सर कि मजदूरी करके हमको पटना में रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मजदूरी रख के सर कि बेटा मेरा कुछ कामयाब हो के आएगा। क्या कहे सर, मम्मी को क्या मैं मुंह दिखाऊंगा? देखिए, गार्जियन ये विचार करके अपने बच्चा को, अपने बेटा को या बेटी को भेजता है शहर में कि जाओ आज जल्दी नौकरी लाओ कि मेरा दुख दूर हो। हम जो अभी गरीबी काट रहे, तुम गरीबी मत काटो। लेकिन क्या आप 5 हजार देकर हम लोग क्या समझे? बेवकूफ़? हम लोग बेवकूफ़ हैं? हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। आइए ना बात करिए हम लोगों से। आप लोग को सिखाते हैं कि बाबर क्या था और हुमायूं क्या था और अकबर क्या था, और आप क्या हैं ये भी हम लोग बता देंगे। आपका भी इतिहास हम लोग जान रहे हैं कि आप क्या थे और क्या हो गए। वैकेंसी हर हाल में ही चाहिए, वो भी बढ़ी हुई, एज में भी छूट मिलनी चाहिए। आप देखे होंगे जो वीडियो कल के डाला गया, उसमें देखे होंगे बच्चा हर कमेंट कर रहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर सुसाइड के अलावा, कि क्या हम उसको हम बढ़ावा दे के सुसाइड कर लो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको बोले कि रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कुछ अच्छा ही होगा, जरूर अच्छा होगा। अगर कोई नहीं है तब भगवान श्री राम हम लोग के साथ हैं, है ना? कोई नहीं है तो, अगर आप नहीं है तो भगवान है हम लोग के पास। अरे होना भी चाहिए, लेकिन आपकी समझ ही नहीं है, पता नहीं आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है। आपसे, आपके मंत्रिमंडल में आपके लोग इतने पहुंच IAS अधिकारी बैठे हुए, लेकिन उन लोग को समझ क्यों नहीं है भाई? क्या आप हम लोग को झांसा दे रहे हैं क्या कि इतना हल्ला गुला करेगा, सब विरोध करेगा, तब तक वो मंदिर वाला बात खत्म हो जाएगा, तब आपकी वैकेंसी बढ़ा देंगे तो हम आपको वोट दे देंगे? अरे यही सिद्धांत देते, यही कर दीजिए ना। आकर कह दीजिए कि आप लोग को परेशान करने की हम मानसा रखे हैं, बस 2 दिन परेशान हो जाइए, तीसरा दिन आकर कह देंगे वैकेंसी आपका बढ़ गया। यही ना सोच रहे हैं? अरे ये हो कर देंगे तो हम लोग का तसल्ली हो जाता है कि चलो भाई इतना करने के बाद भी वैकेंसी बढ़ गया। अब सुनिए ना, ये जो वैकेंसी है ना, अब सोच रहे हैं कि ये पहला प्रोटेस्ट हम लोग का, पहला आंदोलन है। ऐसे आंदोलन कितना हम लोग देख चुके हैं, ये पहला नहीं है ना? ये पहला नहीं है, आंदोलन बहुत हो चुका है और ये भी होने वाला है, क्योंकि आप उसका खुद गवाह हैं, आप मजबूर कर रहे हैं। तो ये सब सवालें हैं और सबका गुस्सा जायज़ है, आप गुस्सा को नाजायज़ नहीं समझे। हाँ,
सबसे पहले हम पूरा भारत के जितने भी युवा हैं जो भी पढ़ रहे हैं, रेलवे के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आके सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाए, और वो भी रेलवे के खिलाफ, जो भारत में सबसे बड़ा मालवाहक का जरिया है, जिसमें सब युवा लगे रहते हैं हर एक राज्य से। तो जितने भी पूरा भारत में जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे यही अनुरोध है कि आप सभी एक जगह आके हम लोग सरकार के विरुद्ध ये प्रोटेक्शन करें, ये बात रखें कि वैकेंसी बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये भारत के जो भी मीडिया है, इससे भी अनुरोध है कि आप भारत के युवा जो लड़का सब तैयारी कर रहा है, विद्यार्थी सब, उसके खिलाफ भी सरकार के विरुद्ध आप क्वेश्चन उठाइए, पर सवाल जवाब कीजिए कि इतना वैकेंसी से इतना करोड़ जनसंख्या में क्या होने वाला है। अतः आप मीडिया से हम ये कहना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष होकर विद्यार्थी युवा के विरुद्ध सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। सही बात है, बिल्कुल है। और जितने भी ये हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोगों को साथ देना चाहते हैं, तो हम लोग एकदम खुलेआम बोल रहे हैं कि हम लोग कुर्जी एरिया से हम लोग कुछ ग्रुपिंग में हैं, लगभग 60 से 75 आदमी हैं हम लोग, दोनों टाइम मिला के सारे लोग आप लोगों के साथ हैं। अगर 22 तक 23 तक कुछ नहीं होता है तो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम कहेंगे आप लोगों को कि देखिए, अगर आप लोग कोई गलत कदम उठाते हैं ना अभी फ़िलहाल अभी के डेट में, तो सही माने में आपका फैमिली भी आपका साथ नहीं देगा, हम लोगों का कोई साथ नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है, श्री राम जी का माहौल चल रहा है, और श्री राम सबके पूजनीय हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। अगर इनके खिलाफ कुछ बातें होती तो आपको सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि राम विरोधी है, देश विरोधी है, और जब ये कहा जाएगा तो ये संविधान के खिलाफ होगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अभी कोई कदम नहीं उठाना है। जो भी उठाना होगा जब सारे बच्चे एक साथ होंगे, सारे एक साथ होंगे, तब जाकर हम लोग, जो आप लोग का विचार है, हम लोग का जो विचार है कि फिजिकली एकदम प्रोटेक्ट करना है तो करना है, और जिसे भी हालत में। जी सर, आप बोले कुछ। सर, हम इस वैकेंसी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप जैसे कहे ट्विटर कंपेन करना चाहिए तो वैसे करने में सपोर्ट करते हैं, और अगर फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं उसमें भी सहमत हैं। अगर गार्जियन हम लोग को भेजते हैं हम पे भरोसा करके, तो हम भी रेलवे पर ही भरोसा करते हैं सबसे ज़्यादा। गार्जियन अगर पूछते हैं, मम्मी जाते हैं तो पूछते हैं कि और कितना दिन लगेगा, तो ऐसे में क्या बता सकते हैं। सबसे बड़ा दुख तो यही होता है कि हम किस पे भरोसा करें। सबसे ज़्यादा भरोसा हम रेलवे पर करते थे, लेकिन इतना कम वैकेंसी में हम कैसे भरोसा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये सही बात है कि देखिए, रेलवे एक ऐसा जरिया है ना कि मन में ये सबके दिलों में बैठा हुआ, गार्जियन तक जो आज तक फॉर्म नहीं भरा, जो 10th तक भी पास नहीं, वो भी गार्जियन को पता है कि रेलवे वैकेंसी आएगा तो मेरा बटवा का नौकरी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि रेलवे में वैकेंसी 5000 नहीं आता है ना, लगभग 50 हज़ार के साथ साथ 60 हज़ार 80 हज़ार आना चाहिए वैकेंसी को। उनको ये विचार है, लेकिन गार्जियन को कैसे समझाएं हम। गार्जियन तो ये उम्मीद में बैठा हुआ है कि तुम्हारा नौकरी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये मरम, ये जो दुख और दर्द वो हम ही समझ रहे हैं, और यहाँ के जो तैयारी करने वाले हैं वो समझ रहे हैं। जो 5 साल इंतजार करने के बाद ये देखने को मिले कि तुम्हारे पास 5,500 वैकेंसी है, वो भी जोन वाइज पूरे भारत में। हमने कहता बिहार में जी देख रहे हैं 12-13 वैकेंसी आ रहा है, बिहार एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इसमें वैकेंसी। यूपी में, अरे आपके खुद का सरकार है मर्दे, आप देखिए ना घूम के, थोड़ा सा अपना डेटा एनालिसिस करिए ना, वहाँ का खुद आपकी सरकार है जो वैकेंसी दिया है 50 हज़ार के आसपास। लेकिन नहीं, लेकिन हाँ, रेलवे में करनी है, तमाशा करनी है, तमाशा आपको कराने की आदत है, तमाशा करके करते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और भी हम लोगों से सुनेंगे, जानेंगे कि क्या है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? माइक वहीं से बोलिए। बिल्कुल सर, इस वैकेंसी से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। ये ऐसा वैकेंसी है कि हम युवाओं को दिल तोड़ के ही रख दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग क्या कुछ खो दिए। हम लोग के कब से हम सब गरीब स्टूडेंटों की ये लालसा रहती है कि एक रेलवे ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें हम लोग को जाने की इच्छा रहती है, और उसी को लगन से हम सब तैयारी करते हैं। और इतनी कम वैकेंसी आ गई कि इसके लिए हम लोग तो रो रहे हैं, और रोना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार से यही अनुरोध है कि इस वैकेंसी को जितना चाहे उतना बढ़ाए, और हम सब युवाओं को रोजगार के प्रति प्रोत्साहन करें। ऐसा अगर आप करिएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ये तो मरने के कगार पर हम लोग आ गए हैं इस वैकेंसी को देख करके। और सरकार से यही विनती है कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके इस वैकेंसी को इंक्रीज करें, नहीं तो हम लोग तो अभी
क्या ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग फिजिकल भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम सब अभी एक कोचिंग क्लास के थ्रू हम लोग अभी सेट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के हम सब स्टूडेंट हैं। हम सब जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, हम सब साथ मिलकर, हम पूरे भारत के स्टूडेंटों के साथ हैं। आप सबसे अनुरोध है, जहाँ भी जो भी स्टूडेंट है वो अपने इस वैकेंसी को आगे बढ़ाने की इंक्रीज कराने के लिए आप सब भी प्रोटेस्ट करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए सर, इनका कहना बिल्कुल सत्य है कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं, आप सच में रेलवे के विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, आप किसी भी चीज़ को तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी आप तैयारी करते होंगे, ग्रुप में करते होंगे, चाहे कोचिंग में जाते होंगे, तो आप उन सर से बोलिए कि सर आप आवाज़ उठाएं, एक आवाज़ का एक माध्यम बने, तब ना इन बच्चों तक पहुँचाया जाएगा जो दूर दूर तक बैठे हुए हैं। आप रुकिए मत, आप बोलिए, आपसे ही बोलने से होगा। साथ ही साथ जितने भी गार्जियन लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप अपने बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे का साथ अगर ऐसा होता है तो ये पूरा ये जो होता है ना प्रक्रिया, ये लगातार चलते रहेगा। और आपके साथ न देने से लाखों हजारों बच्चों की फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। और ये शायद ये सरकार की मानसा भी है, पूरे सबको अंधकार में भेज दो, सब बुर्बक रहेगा तब न वोटवा देगा, है ना। समझदार बन जाएगा, पैसा रुपया लो, जो नौकरी करने लगेगा तो शायद उसका दिनचर्या ना बदल जाएगा जी। तो इससे शायद मानसा साफ साफ नजर आ रही है। हम क्या बोले, और सारे के मन में जिनसे भी इनसे किसी से भी बात करेंगे ना, वो सबके मन में एकदम यही द्वेष है कि हमको वैकेंसी बढ़ा दीजिए। सरकार से आपको कोई नाराजगी नहीं है सर, आपसे कोई नाराजगी नहीं है। आप कहें तो दिल निकाल कर आपके सामने रख दिया जाए, कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ नाराजगी ये है कि आपने 5 साल 6 साल इंतजार करवाया, और इंतजार कराने के बाद आपने दिया कितना, कहा जाता ना ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट कहाँ जी, ये हाथी के मुंह में आप एगो तिनका का सामान जीरा डालने के काम किए हैं, वो भी कहना गलत बात है। इंतजार का फल मीठा होना चाहिए, हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन इंतजार का फल यहाँ पर मीठा नहीं है, यहाँ पर कड़वा नजर आ रहा है। समझे। वैकेंसी बढ़ा दीजिए सर, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और हम सब रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे हम लोग का दर्द समझिए, दुख समझिए। अरे आप आइए ना, छोटे कमरे में हम लोग तैयारी करते हैं, विद्यार्थी हैं। मतलब कि आपको क्या बताया जाए कि आप देखेंगे ना, सबके लगभग पाँव में ना जूता होगा ना चप्पल होगा, ये ठंडी में, लेकिन आप समझते नहीं हैं। सब बच्चा है, आप क्या कहें, कितना दिखाया जाए। ये भारत के आप सबसे जो होता है ना मालिक हैं, अब मालिक हैं, अब मालिक होकर भी हम लोग का अनदेखा कर रहे हैं। ये सरासर आज के डेट के, आज के संविधान के अनुसार ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आप विचार नहीं कर रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भी भक्तिमय हैं, लेकिन हम लोग को भगवान ये कहते हैं ना कि आपकी खुशी से अगर किसी को दुखी होती है तो ये सरासर गलत है। आप खुश है तो हमको भी खुश करें, हम सब विद्यार्थियों को खुश करें। कैसे करके, सिर्फ वैकेंसी को बढ़ा दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ उन भाइयों की क्या गलती है जिनका एज क्रॉस कर गया। आप 18 के बाद वैकेंसी आज दे रहे हैं और एज काउंट कर रहे हैं 2024 से, उसकी एज कहाँ चली गई, उसकी क्या गलती है। वो तो इंतजार में था कि जैसे यूपी सरकार ने एज को बढ़ाया वैसे आप भी बढ़ाते, क्योंकि आप ही का सरकार था, उम्मीद तो यही ना था, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। मतलब जो आदमी जो सोचा था ना वो आपने किया ही नहीं है। मतलब एकदम आपने छूड़ा चलाने के काम किए हैं हम लोग के ऊपर। भगवान हम लोग का आराध्य हैं, भगवान हम लोग का पूजनीय है। श्री राम को आज हम लोग भी पूछते हैं, और श्री राम के अगर नाम पे भी अगर थोड़ा सा आपको दिल में सहानुभूति हो रही है क्योंकि आप 9 दिन का व्रत रखे हैं, तो प्लीज़ हम लोग को भी थोड़ा ऊपर गौर करें, विचार करें कि आप ही हम लोग के भगवान हैं। सर आप ही हैं, हम लोग भगवान को तो देखे नहीं हैं, शायद आप भी नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको हम लोग भगवान मानते थे, ये मान के कि मोदी साहब आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कहाँ हैं, हम लोग हमेशा परेशान हैं जी, हमेशा परेशान। अरे लड़ो तो वैकेंसी आएगी, वैकेंसी भी आई, अब लड़ो किस लिए, वैकेंसी बढ़ाओ, एज में छूट दो। अरे कितना लड़ें, अरे हम लोग पढ़ें कि लड़ें कि जाकर उधर फिजिकली प्रोटेक्ट करें, है ना। दिमागे काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना रात में चैन है, ना दिन में चैन है, ना पढ़ने का मन है, ना कुछ करने का मन है, नींद भी नहीं आता है।
इनको क्या समझ में आएगा? दुख दर्द क्या है क्या नहीं है, इनको क्या समझ में आएगा? बात ये साफ साफ है, लेकिन समझ में आ नहीं रहा है, क्या करें हैं। आज देखिए, अब आपको एक चीज़ हम लोग बता रहे हैं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अभी हम लोग डिजिटली ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये शायद वर्ल्ड वाइड में भी ट्रेंड कर रहा है अभी फ़िलहाल। और ये अगर हम लोग 2 से 3 दिन करते हैं तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि ये मामला सरकार तक जरूर पहुँचेगी। अभी मोदी साहब अलग अलग चैनलों से लाइव थे और रंगनाथ मंदिर में, स्वामी रंगनाथ मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं। सारे बच्चे, कोई मतलब भगवान का नाम नहीं ले रहा है, सब बोला है कि एलपी वैकेंसी बढ़ाओ, इंक्रीज एलपी वैकेंसी, बस यही सब का सब वहाँ पे कमेंट है। अरे वो भी देख लें, और हमको विश्वास है कि ऐसा ही हम लोग 3 से 4 दिन करेंगे ना, तो ज़रूर उनके कानों तक ये बात पहुँचेगी और वो ज़रूर हम लोग के रिगार्डिंग हम लोग के पीछे जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो इसलिए हम लोग करेंगे और देखेंगे, और मतलब 23 तक देखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो भाई हम लोग विद्यार्थी रूम में पढ़ रहे थे, हो सके अब रोड पे हम लोग उतर के पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक ना। अब रोड पे पढ़ाई